हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है रूबी और यहीं से मैं ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ दही। मैं दही एक्चुअली इसी तरीके से जमाती हूँ। पानी निकाल के थोड़ा सा जो दही रहता है उसका पानी मैं निकाल देती हूँ, उसके बाद करती हूँ। देखिए, उसके बाद ना मैं ये मिट्टी के बर्तन में ना अच्छी तरीके से मिला दी, ताकि थोड़ा बहुत भी पानी जो है ना वो छन्नी से छन के नीचे चला जाए और मुझे एकदम प्योर दही मुझे मिल जाए। और ये रहा दूध जो मैं इसमें डालूँगी। और दूध की ना सबसे अच्छा दही जो जमता है वो थोड़ा सा धार अच्छी होनी चाहिए। जैसे जितनी ऊपर से करोगे ना दही, मतलब दूध डालोगे, तो उतनी अच्छी तरीके से दही जमेगा। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ज़्यादा दूध ना गर्म भी नहीं होना चाहिए। एक रूम टेम्परेचर जैसा गर्म होना चाहिए, जितना कि हम उंगली टच करें और हमारा उंगली सहन कर सके, इतना। और चलिए मैं इसको अब जमाने के लिए रख देती हूँ। और इसके बाद मेरा अब काम है, इतना सारा मेरा कपड़ा जमा हुआ है जो मुझे अभी तय करना है। देखिए, पूरा पहाड़ जैसा कपड़ा है, क्योंकि हम लोग का ना कपड़ा क्या होता है, अबीर का सबसे ज़्यादा, अबीर और अबीर के पापा का बहुत ज़्यादा निकलता है। तो उस बीच में मेरे भी थोड़े बहुत कपड़े चले जाते हैं, जैसे कि पर्दे आ गए, ये सब चीज़ें कुछ कुछ चले जाते हैं। तो अबीर के सबसे ज़्यादा जाते हैं, कि अबीर दिन में 3 से 4 बार अपना चड्डी बनियान ये सब गंदा करता ही रहता है। और मैं उसको एक एक करके वॉशिंग मशीन में डालती हूँ। फिर 1 से 2 दिन, मतलब 2 दिन मेरे को लगता है जमने में। और उसके बाद मैं उसको वॉश करती हूँ, वॉशिंग मशीन चलाती हूँ, है ना। तो अब बच्चा छोटा है तो करेगा ये सब बदमाशियाँ और गंदगी तो करेगा ही। तो मैं इसलिए उसके लिए ड्रेस भी उतना ज़्यादा लेके रखती हूँ। ये ज़्यादा रेट के नहीं हैं, 100 के नीचे है, क्योंकि डेली वेयर है। तो मैं उसको अफोर्ड करती हूँ कि मैं इतना ही मैं उसको पहनाऊँ। और बच्चे गंदे तो करेंगे ही, तो ज़्यादा महंगा देके कोई मतलब नहीं है। और मैं क्या करती हूँ, अभी के कपड़े ना ज़्यादा महंगे खरीदती ही नहीं हूँ। मैं कम रेंज वाले खरीदती हूँ, ताकि डेली वेयर में पहन के वो निकाल सके। बाद में जाके तो फटना ही है, और बाद में जाके वो लंबा होगा, उसका बॉडी बढ़ेगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा महंगा का तरफ जाती नहीं हूँ। बस यही है, इसलिए अभी के कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। तो अब मैं ना ये जो पर्दे हैं, जो अभी धोने के लिए निकाली थी कुछ पिछले ब्लॉग में, तो आप लोग को के साथ शेयर की थी, तो वही सब धो के आ चुके हैं और मैं इसको तय कर ली। तो चलिए ये दूध को भी तब तक गर्म कर लेती हूँ, फिर आप लोग से बात करती हूँ। और मैं ना क्या करती हूँ कि जैसे कि ये दूध वाला बर्तन है ना, मैं अक्सर ही पहले क्या करती थी, मैं अपने भाई को दे देती थी, अपने मेड को दे देती थी कि वो धो दे। वो कभी क्या करती है कि जो बड़ा वाला बर्तन है, जो दूध का मेन बर्तन, वो ऊपर रख देती थी और उसका ढक्कन नीचे। उसको निकालते वक्त इतना टाइम लगता था कि क्या बताएं। तो वैसे ही तय करते 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 फिर मिल जाता है, बर्तन लगाते लगाते फिर मिल जाता है। तो अब मैं ये करती हूँ कि नहीं, मैं खुद से धोऊँगी, धो के खुद ही मैं रखूँगी कि डब्बा कहाँ रखना है और उसका ढक्कन कहाँ रखना है, ताकि जैसे सुबह हो मैं उसको निकालूँ और निकाल के उसको गेट पे लगा दूँ। दूध वाला आता है, गेट से लेता है डब्बा और उसमें दूध डाल के फिर टांग के चला जाता है। फिर मैं लेके आ जाती हूँ उसको अंदर। तो बस इसी तरीके से मैं थोड़ा बहुत करती रहती हूँ अरेंज। तो इसी से ही मेरा थोड़ा बहुत काम भी कम हो जाता है। चलिए अब देखिए, बिखरा हुआ घर है मेरा, सामने वाला रूम, मैं फिर से इसको जमाऊंगी अच्छी तरीके से। ये मेरा डेली का काम है, डस्टिंग करना और सामान अच्छी तरीके से अरेंज करके रखना। तो बस वही सब मैं कर रही हूँ। और घर में क्या है, घर में ना मेहमान कभी भी आ जाते हैं। मेहमान कभी भी बोल के तो नहीं आते हैं,
लेकिन बट जब आते हैं ना घर में तो एक बिखरा हुआ घर दिखे वो उनको हमको भी अच्छा नहीं लगेगा और उनको भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह शाम थोड़ा-सा ना अच्छी तरीके से तय करके रखूँ। कभी-कभार नहीं हो पाता है मुझसे क्योंकि दूसरे कामों में उलझी हुई रहती हूँ, इसलिए कम से कम मैं सुबह का तो मैं करने का ज़्यादातर ही कोशिश करती हूँ कि मैं सामने वाला जो रूम है, ड्राइंग रूम है, वो अच्छी तरीके से साफ़-सुथरा रखूँ। और अगर नहीं भी ये सब होता है ना तो मैं ये पूरे कवर को जितना भी उठा के एक जगह तय करके रख देती हूँ, ताकि क्या होता है वो दिखने में गंदा नहीं लगता है। जब मेरे को लगता है कि अब मेरे पास टाइम है तो मैं उठाती हूँ और एक-एक करके सब जगह में ये सोफ़ा कवर लगा देती हूँ। तो चलिए मैं ना ये साफ़ करते-करते मुझे लगा कि मुझे कुछ ना दाग दिखी, जैसे कि ये फ़िश टैंक है, एक्वेरियम है, इसमें ना कुछ-कुछ पानी-पानी दाग है। मतलब हो सकता है अभी ने कभी पानी-वानी कुछ छींट दिया होगा पीते-पीते या फिर कुछ ला के कुछ छींट दिया होगा, तो मुझे दाग दिखा तो मैं उसको अच्छी तरीके से मैं अब कॉलिन से अच्छी तरीके से ना साफ़ कर दूँगी। पूरा अब मैं स्टैंड में भी अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँगी ताकि एक नीट एंड क्लीन दिखे। और ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था तो मैं उसको भी अच्छी तरीके से रेलिंग को साफ़ कर दूँगी। बीच-बीच में हाथ लगते रहना चाहिए ये सब चीज़ों में, तो क्या होता है कि ना साफ़ होते रहता है। अगर बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे ना तो इतना डस्ट जम जाता है घर में कि क्या बताएं। तब लगता है किधर करे और किधर, मतलब हाथ किस तरफ दे और किस तरफ ना दे, इस तरफ से इस तरीके से लगता है। तो इसलिए रोज़ाना एक बार ना डस्टिंग कर लेना इम्पॉर्टेंट ही होता है, तो मैं वही करती रहती हूँ। 1-2 दिन छोड़-छोड़ के करती ही हूँ मैं डस्टिंग पूरे घर की। इससे क्या होता है ना कि जो गंदगी है ना वो बैठती नहीं है। और एक्चुअली ये भी है, दूसरा चीज़ भी है कि हम लोग का जो घर है ना वो थोड़ा-सा ना रोड से दूर है, तो इसलिए ज़्यादातर ना डस्ट ना हम लोग के घर के अंदर आता नहीं है। तो इसलिए 1 से 2 दिन छोड़-छोड़ के मैं करती हूँ। अगर रोड के ऊपर रहता हम लोग का घर ना तो रोज़ाना करना पड़ता, इसलिए मैं ना कुछ दिन छोड़-छोड़ के मैं करती रहती हूँ। उससे क्लीन भी रहता है और अच्छा भी लगता है दिखने में। चलिए अब ना फ्रिज और टेबल को ना अच्छी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। इसमें ज़्यादा गंदगी तो है नहीं, बट फिर भी एक बार हाथ लगा दो ना तो एक मन की भी शांति हो जाती है कि सब जगह एक हाथ पड़ गया है तो हमारा घर पूरा साफ़ हो चुका है। होता है ना कि सारा दिन तो टेबल में कुछ ना कुछ चीज़ें रखी रहती है, इसलिए ज़्यादा कीड़े मकोड़े या फिर कुछ भी नहीं आ पाता है। और जैसे कि रात होता है, रात के टाइम हम सो जाते हैं, उसके बाद ये कीड़े मकोड़े और छिपकली ज़्यादातर घूमते रहते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा कि टेबल को भी साफ़ करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं ठंडा करने के लिए, जैसे कि दूध हो गया, जैसे दूध अभी बना के मैंने उबाल के रख दिया है, तो उसके पहले मैं सफाई कर लूँ तो कोई भी गंदगी ना रहे। और ये बच्चे के लिए है दूध, तो मैं और अच्छी तरीके से सफाई करके रखती हूँ टेबल को भी। रोज़ एक बार टेबल की तो सफाई करती हूँ, एक बार पोछा लगा ही देती हूँ टेबल का, क्योंकि रात का नहीं पता क्या रहता है, कभी मकड़ी चल गई, कभी कुछ चल दिया, तो इसलिए साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अब मैं ना हम लोगों के लिए खिचड़ी बना लेती हूँ। तो ना आज मैं दलिए का खिचड़ी बनाऊँगी, तो इसमें ना मैं मूंग दाल यूज़ की हूँ। और अब मैं ना यहाँ पे अभी के लिए मैं थोड़ा-सा नींबू पानी बना के दी, क्योंकि वो बहुत ज़िद कर रहा था कि मेरे को नींबू पानी बना के दो, तो मैं उसको नींबू पानी दे के आई। और साथ में मैं इस दाल को ना अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। मैं ज़्यादातर घी का ही यूज़ करती हूँ, जब भी खिचड़ी बनाऊँ ना तो घी ज़्यादा अच्छा रहता है। और मूंग दाल में ना
ये एक चीज़ है कि घी बहुत अच्छा लगता है, घी से फ्राई करिए और उसके बाद दाल बनाइए तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं ना दलिया बना लेती हूँ तब तक, फिर इसके बाद आप लोग से बात करती हूँ। मैंने ना दलिया में पूरा वेजिटेबल्स डाल दिए हैं, जितने भी हैं पूरे डाल दिए हैं, और साथ में मैं मटर, फ्रोज़न मटर जो है वो भी डाल दी हूँ। ये ना अच्छा लगता है, हेल्दी होता है खाने के लिए। तो साथ में हल्दी और नमक, बस और कुछ नहीं इसमें ऐड करूँगी, और इसको प्रेशर के लिए लगा दूँगी, सीटी डाल दूँगी। कम से कम 3 सीटी लगेगा क्योंकि मूंग दाल है, और बस उसके बाद रेडी हो जाएगा हम लोगों का खाना। हम लोग यही अभी खा रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा ना बोल सकते हैं वेट लॉस के लिए है ये, और मुझे भी अच्छा लगता है ये वाला दलिया खाने के लिए। तो ये देखिए, मैं अब ना अभी को ना थोड़ा सा ललचाने के लिए आई हूँ, तो उसको मैं चॉकलेट दे रही हूँ। तो चलिए यहीं पर ही मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।